और पुत्र, इस प्रकार सूर्यदेव की असीम ऊष्मा और प्रकाश को लयबद्धता प्रदान करने के लिए देवताओं ने उन्हें विश्वकर्मा की पुत्री संध्या से विवाह करने के लिए मनाया और सृष्टि के कल्याण के लिए सूर्यदेव ने संध्या से विवाह किया। संध्या बहुत ही गुणवती और सहनशील थी। तुम बहुत भाग्यशाली हो संध्या, जो तुम्हें सूर्यदेव जैसा पति मिला है। तो संध्या भी किसी रूप सुंदरी से कम थोड़ी है। हाँ, अब तो बस ये देखना है कि कौन किसके रूप को हराता है। चलो चलो रे, सूर्यदेव आ गए हैं, चलो। अपने पतिव्रत धर्म को निभाने के लिए संध्या सूर्यलोक पहुंची और फिर वो घड़ी आई जब इस संसार को अलौकिक करने वाले सूर्यदेव और रूपवती संध्या का आमना सामना हुआ। आपका स्थान वहां नहीं है देवी। पत्नी का स्थान पति के श्री चरणों में ही होता है देव। किंतु आपका स्थान हमारे हृदय में है देवी। आप बहुत सुंदर हैं देवी। मुझे क्या हो रहा है? मैं आपको क्यों नहीं देख पा रही हूँ देव? मैं आपका चेहरा नहीं देख पा रही हूँ। एक बार पुनः मेरी ओर देखे देवी। नहीं नहीं देव, मैं आपकी ओर नहीं देख पा रही हूँ। मैं अपने स्वामी का चेहरा क्यों नहीं देख पा रही हूँ? एक तीव्र प्रकाश पुंज के अतिरिक्त मुझे और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है देव। ये नहीं हो सकता। मुझे अपने स्वामी का चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है। इतना प्रकाश, इतना प्रकाश। मुझे अपने स्वामी का मुख क्यों नहीं दिखाई दे रहा है प्रभु? ये नहीं हो सकता। मैं अपने स्वामी का मुख क्यों नहीं देख पा रही हूँ देव? क्यों नहीं देख पा रही हूँ? तो क्या पिताजी, देवी संध्या सूर्यदेव का मुंह तक नहीं देख पाई? हाँ पुत्र, यही वो समस्या थी जिसके कारण सारी गड़बड़ी आरंभ हुई और इसी दुर्घटना से सारी समस्याएं उत्पन्न हुई। किंतु देव, फिर इसके बाद क्या हुआ? देवी संध्या कभी भी सूर्यदेव के तेज का सामना नहीं कर पाई। बहुत प्रयास करने के बाद भी
वे सूर्य देव का मुख नहीं देख पाई। अपने किए गए बार बार प्रयासों से वे अपने स्वामी के तेज में धीरे धीरे झुलसती चली गईं। और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये उनके साथ हो क्या रहा है। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि अंततः वे करें भी तो क्या करें। शांत हो जाइए, धीरज धरिए देवी। धीरज? कैसे धरूं मैं धीरज? मैं इस संसार की सबसे दुर्भाग्यशाली स्त्री हूँ जो अपने स्वामी का मुख नहीं देख पा रही। बात तो तुम्हारी भी ठीक ही है देवी, पर ऐसा भी क्या दुर्भाग्य कि एक स्त्री अपने पति का मुंह तक ना देख पाए। मैं तो कहती हूँ अब आप सूर्यदेव से ही कीजिए इस विषय पर सीधी सीधी बात। नहीं, मैं अपना पतिव्रत धर्म अवश्य निभाऊंगी, फिर चाहे मेरा रूप रहे चाहे ना रहे। मैं अपना पतिव्रत धर्म हर मूल्य पर निभाऊंगी, चाहे उसके लिए मुझे अपने रूप की बलि ही क्यों ना देनी पड़े। फिर क्या हुआ पिताजी? संध्या ने फिर क्या किया? ठीक उसी तरह जैसे एक पत्नी को करना चाहिए था। उन्होंने सूर्य देव के तेज के आगे अपने रूप की बलि चढ़ा दी। धीरे धीरे उनका गौरवन काला पड़ता चला गया। समय के साथ यथाचित समय से ही उन्होंने 3 संतानों को जन्म दिया, मनु, यम और यमुना। और सूर्य की संतान होने के नाते उन तीनों में पिता का मुख देख पाने की शक्ति भी थी, किंतु संध्या में वो क्षमता कभी विकसित नहीं हो पाई। उसे जब भी एकांत मिलता वो आंसू बहाने लगती। उधर सूर्यदेव इन सभी बातों से अनभिज्ञ थे और अपनी तीनों संतानों के साथ प्रसन्नता से जीवन बिता रहे थे। पिताजी, 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 पिताजी। बहुत ही प्रसन्न दिख रहे हो तुम तीनों, क्या बात है? हमारे ये जो नए नए वस्त्र हैं, जिसे हम तीनों ने पहन रखे हैं, देखिए इन्हें और बताइए ये कैसे लग रहे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है मनु। पिताजी, ये माँ ने बनाया है हमारे लिए। पिताजी, मैं भी अच्छी दिख रही हूँ ना? बहुत सुंदर। और मेरी यमुना कुछ भी पहन ले, सदा सुंदर ही दिखेगी। पिताजी, आपको पता है माँ ने हम तीनों के लिए ढेर सारे वस्त्र मंगवाए हैं। अच्छा, है कहाँ तुम्हारी माँ? हाँ मनु, कहाँ है तुम्हारी माँ? भीतर कक्ष में। कितने वर्ष बीत गए, 3 संतानें हो गई, किंतु मैं आपका मुख नहीं देख पाई। अपना पतिव्रत निभाने के लिए मैंने आपके श्री चरणों में अपने रूप सौंदर्य की बलि भी चढ़ा दी, किंतु मैं अपने आप को
आपके तेज का सामना करने के लायक नहीं बना पाई। आओ बच्चों, आज तुम्हें हम अपने ब्रह्मांड की कुछ नई नई बातें बताते हैं। चलो। स्वामी, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। विधाता ने मेरे भाग्य में ही लिख दिया है कि मैं अभागन अपने स्वामी का मुख नहीं देख पाई। संभवतः ये मेरी ही निर्बलता है, किंतु आज तक मैंने अपने स्त्री धर्म से जुड़े हर कर्तव्य, हर उत्तरदायित्व को पूरी तरह निभाया। किंतु अब मैं अपने मन की, अपनी आत्मा की और जो मेरे अंदर नारी है उसकी पुकार को नहीं दबाऊंगी, चाहे मेरे साथ जो हो जाए। मैं आपका चेहरा अब देख के रहूंगी। निभा लिया वर्षों मैंने एक पत्नी के उत्तरदायित्व को, अब मैं एक स्त्री धर्म को निभाऊंगी, परिणाम चाहे जो भी हो। पिताजी, आपने जो कथा हमें बताई वो तो शनि के जन्म के बहुत पहले की है। आपने जो हमें सूर्य विवाह वाली कथा बताई उसके बाद क्या हुआ? हाँ पवन देव, फिर संध्या ने अपना स्त्री धर्म कैसे निभाया? क्या वो फिर कभी सूर्य देव का मुख नहीं देख पाई? इस प्रश्न के उत्तर में ही तो इस समस्या का आरंभ छिपा है जामवंत जी। संध्या ने अपने स्त्री धर्म को निभाने के लिए जो कुछ भी किया उसका परिणाम सबको भुगतना पड़ा। सूर्य, संध्या, यम, मनु, यमुना और छाया। छाया? कौन छाया? छाया ही तो शनि की मां है। हाँ? परंतु सूर्यदेव की पत्नी का नाम तो आपने संध्या बताया था। हाँ। पिताजी, क्या सूर्यदेव ने दूसरा विवाह किया? नहीं पुत्र, सूर्यदेव भला ऐसा कैसे कर सकते हैं? पिताजी, यदि सूर्यदेव ने दूसरा विवाह नहीं किया तो शनि सूर्यपुत्र कैसे? शनि की माँ का नाम आप छाया बता रहे हैं। ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ। आप इसे विस्तार से बताइए। इन सभी उलझनों का मूल कारण था संध्या का अपने पति का मुख न देख पाने का दुख। वैसे भी सूर्यदेव की किरणों की तेज से उनका शरीर धीरे धीरे काला पड़ चुका था। हे विधाता, मैंने पूरी निष्ठा के साथ सदा अपना पत्नी धर्म निभाया है, किंतु आज समय आ गया है जब मैं अपने भीतर की स्त्री के लिए भी कुछ सोचूं। भला एक विवाहित स्त्री होकर भी यदि मैं अपने स्वामी का मुख न देख पाऊं तो धिक्कार है मेरे जीवन पर। इसलिए हे प्रभु, यदि मैंने आज तक सच्चे हृदय से अपना पत्नी व्रत निभाया है तो जो निर्णय मैंने लिया है आप उसमें मेरा साथ निभाएं और मेरी छवि को साकार रूप प्रदान करें। पूर्ण शांति
संध्या, तुम मेरी ही प्रतिमूर्ति हो छाया। हम एक ही आत्मा के दो रूप हैं। किंतु तुमने अपने प्रतिबिंब को जन्म क्यों दिया बहन? मैं जिस कार्य को इस शरीर में रहते हुए नहीं कर पाई, अपने पूरे अथक प्रयासों के बाद भी नहीं कर पाई, उसके लिए क्या करती मैं? बहुत सोचा मैंने कि क्या मैं अपना सारा जीवन अपने स्वामी का मुख देखे बिना ही बिता दूं? जैसा जीवन मुझे मिला है उसे ही अपनी नियति समझूं। किंतु मेरा मन माना नहीं और अपनी स्थितियों को बदलने के लिए मेरे मन में एक योजना आई। अब वो उचित है या अनुचित, पाप है या पुण्य, मैं नहीं जानती, किंतु मैंने अब ये निश्चित कर लिया है कि अब इस जीवन को जैसा मुझे मिला है उसे ऐसे ही सिसक सिसक कर नहीं जीऊंगी। यदि इन स्थितियों को मुझे बदलना है तो मुझे तप करके उन सभी शक्तियों को प्राप्त करना होगा जिनसे मैं सूर्यदेव के तेज का सामना कर सकूं। और उन क्षमताओं को प्राप्त करने के लिए मुझे सबसे छुपकर ही कुछ करना पड़ेगा, जिसके लिए तुम्हें मेरा एक गोपनीय कार्य करना पड़ेगा। और ये कार्य मैं किसी और से नहीं करवा सकती। मैंने सभी को भ्रम में रखने के लिए अपनी प्रतिकृति को मानवीय रूप छाया का आकार दिया है, ताकि मेरी अनुपस्थिति में किसी को पता ना चले कि मैं यहाँ नहीं हूँ, और ना ही ये प्रश्न उठे कि मैं कहाँ चली गई। मैं ये चाहती हूँ मैं जब तक तप करूँ यहाँ सब कुछ पहले जैसा ही चलता रहे, और मेरी इस योजना को पूरा करने में तुम मेरी सहायता करो। और मेरे इस गुप्त कार्य को सिर्फ तुम ही पूरा कर सकती हो छाया। ऐसा कौन सा कार्य आप मुझसे करवाना चाहती हैं? मुझे सिद्धियां प्राप्त करने के लिए सूर्यलोक को छोड़कर जाना होगा, और मैं चाहती हूँ कि जब तक मैं अपनी इच्छित सिद्धियों को प्राप्त करके लौट ना आऊं, तब तक तुम मेरी अनुपस्थिति में मेरे बच्चों और मेरे पति का ध्यान रखो। मुझे सिद्धियां प्राप्त करने के लिए सूर्यलोक को छोड़कर जाना होगा, और मैं चाहती हूँ कि जब तक मैं अपनी इच्छित सिद्धियों को प्राप्त करके लौट ना आऊं, तब तक तू मेरी अनुपस्थिति में मेरे बच्चों और मेरे पति का ध्यान रखो। किंतु मैं ये कैसे कर सकती हूँ? तुम्हें ये करना ही होगा छाया। तुम्हें कोई समस्या नहीं आएगी। तुम मेरी ही छवि हो छाया। तुम में और मुझ में कोई भेद नहीं कर पाएगा। तुम मेरी प्रतिकृति होकर भी मेरे मन की व्यथा को नहीं समझोगी। मुझे अपने स्वामी का मुख देखने की क्षमता प्राप्त करने के लिए विधाता से तप कर सिद्धियां मांगनी होंगी, जिसके लिए मुझे यहाँ से बिना बताए जाना होगा। और तब तक तुम्हें ही सब कुछ संभालना है छाया। ठीक है बहन, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा।
क्षण से मेरे सभी पारिवारिक उत्तरदायित्व तुम्हारे हुए। माँ, आपको पिताजी बुला रहे हैं। तुम लोग जाओ, मैं अभी आती हूँ। जीवन में सबसे संवेदनशील, सुग्रही और जागरूक बच्चे ही होते हैं। जब वही हमारा भेद नहीं जान पाए और तुम्हें अपनी माँ समझ बैठे, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि बाकी सभी भी तुम्हें संध्या के रूप में स्वीकार कर लेंगे। किंतु कोई समस्या हो गई तो? मैंने कहा ना, कोई समस्या नहीं आएगी। तुम तो बस मुझे वचन दो कि तुम हमारे इस भेद को अपने अंतिम क्षण तक किसी को नहीं बताओगी। अब मैं वो शक्तियाँ लेकर ही वापस लौटूंगी जिनसे मैं अपने स्वामी के तेज का सामना कर सकूं। और यूं संध्या अपने प्रतिरूप को महल में छोड़ स्वयं कुरु पर्वत पर तपस्या करने लगी, ताकि वो सूर्य देव का तेज सहन करने में सक्षम हो सके। किंतु क्या सूर्य देव ने संध्या के स्थान पर छाया को स्वीकार कर लिया? छाया थी ही संध्या की प्रतिकृति, इसलिए सीधे साधे सूर्यदेव इस भेद को जान ही नहीं पाए। किसी को इस भेद का पता ही नहीं चल पाया। यहां तक कि आज भी छाया संध्या बन सूर्यदेव के महल में है और संध्या कुरु पर्वत पर तपस्या कर रही है। पिताजी, तो क्या संध्या कुरु पर्वत पे इतने वर्षों से तप कर रही हैं? हाँ पुत्र, और उधर संध्या की अनुपस्थिति में छाया ने सूर्यदेव और उनके पूरे परिवार को संभाल लिया है। और किसी को भी इस बात का आभास नहीं होने दिया कि वो संध्या नहीं, उसकी प्रतिछवि छाया है। और यूं ही समय बीतता गया और छाया ने एक पुत्र को जन्म दिया जो शनि कहलाया।
बधाई हो सूर्यदेव, बधाई हो। विधाता की अनुकंपा से आपको पुत्र रत्न का आशीर्वाद मिला है। सूर्यदेव, आपको बधाई हो। बधाई हो सूर्यदेव, बधाई हो। बधाई हो सूर्यदेव, बधाई हो। देवर्षि और सभी देवगण मेरे पुत्र को अपने दर्शन और आशीर्वाद देकर हमें अनुग्रहित करें। क्या हुआ सूर्यदेव, रुक क्यों गए? आगे बढ़िए, अपने पुत्र को गोद में लीजिए सूर्यदेव। नारायण नारायण। सूर्यदेव, इस बालक के हाथ की रेखाएं तो इसका भविष्य बड़ा ही उज्जवल बता रही हैं। किंतु सूर्यदेव, इसका वर्ण इतना श्याम कैसे हो गया? नहीं, ये मेरा पुत्र नहीं है। ये मेरा पुत्र कैसे हो सकता है? सारे संसार की कालिमा को अपने प्रकाश से पोंछने वाले सूर्य का पुत्र इतना काला कैसे हो सकता है? नहीं, विधाता मेरे साथ ऐसा क्रूर उपहास नहीं कर सकता। ये है ही नहीं मेरा पुत्र। सूर्यदेव ने संसार के सम्मुख शनि को तो अपना पुत्र मान लिया, किंतु हृदय से कभी नहीं अपना पाए। किंतु शनि का वर्ण इतना काला क्यों था देव? क्योंकि शनि छाया का पुत्र था और छाया तो काली ही होती है। परंतु पिताजी, जन्म से मिले अपने काले वर्ण में शनि का क्या दोष? कोई दोष नहीं था उसका। फिर भी उसे पिता के प्रेम की जगह
घृणा और तिरस्कार ही मिला, जबकि वो सदा ही अपने पिता का प्रेम पाने के लिए छटपटाता रहा, परंतु उसे सदा निराशा ही हाथ लगी। और ऐसे ही विपरीत परिस्थितियों में पिता के प्रेम की प्यास के साथ शनि बड़ा होता गया। उसे सिर्फ माता का ही प्रेम और स्नेह मिला। पिता के स्नेह की एक बूंद भी उसके हिस्से में नहीं आई। धीरे धीरे यही निराशा और तिरस्कार शनि को उद्दंड बनाता गया। तुम्हें पिताजी का प्यार मिला है तो क्या तुम मुझे दबा दोगे? गोरे हो तो क्या हुआ, जब चाहो तब आदेश दोगे? हाँ? शनि, छोड़ो इन लोगों को। शनि छोड़ो, शनि भाई है ये तुम्हारे, छोड़ो। शनि, 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 शनि। क्या हो रहा है यहाँ? भूल इन्होंने की है पिताजी, दोषी ये है, मैं नहीं। हम भली भांति जानते हैं वो दोनों कोई उद्दंडता कर ही नहीं सकते हैं। और तुम बिना उद्दंडता किए रह ही नहीं सकते। वाह पिताजी, इन पर इतना विश्वास और मुझ पर इतना अविश्वास। फिर मेरे सामने बोले तुम। मैं आपके सामने बोलूं या कहीं और से? आपको तो अपराध ही लगता है। मेरा बोलना, मेरा रहना, मेरा सांस लेना। शनि! सत्य कड़वा होता है पिताजी, और मुझ जैसा काला भी, इसलिए वो आपको अच्छा नहीं लगता। जैसे इन तीनों को आपने अपनी संतान माना, वैसे आपने मेरे बारे में कभी सोचा ही नहीं। अरे कोई है यहाँ? ले जाओ इस उद्दंड को मेरे सामने से। मैं स्वयं ही चला जाता हूँ, सैनिकों को कष्ट मत दीजिए। मैं जा रहा हूँ और वापस कभी नहीं आऊंगा। चले जाओ मेरे सामने से। पुत्र, कहाँ जा रहे हो? जब इस महल में किसी को मुझसे प्यार और किसी को मेरी आवश्यकता नहीं है, फिर मैं यहाँ क्यों रहूँ माँ? मैं यहाँ से जा रहा हूँ। पुत्र, अपनी माँ को छोड़कर जा रहे हो? माँ, मेरे जीवन में तुम्ही से तो एक प्यार और स्नेह मुझे मिला है। ये प्यार और स्नेह मैं लेकर जा रहा हूँ। तुम्हें वचन देता हूँ, ये स्नेह और प्यार मेरे मन के किसी कोने में सदा जीवित रहेगा। शनि को संसार में लोग सदा आपके नाम से ही जानेंगे, किंतु मुझे इस समय मत रोको, क्योंकि जिस पुत्र को अपने पिता से प्यार मिलना चाहिए, उसके स्थान पे धुतकार मिली, तो उससे अभागा और कौन हो सकता है? मुझे रहना ही नहीं है यहाँ। और मैं तो कहता हूँ, आप भी मेरे साथ चलिए। मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, मुझे तो यहीं रहना होगा। ठीक है माँ, किंतु मुझे तो जाना ही होगा।
कारण सहना पड़ रहा है पुत्र। मैं ही किसी को बता भी नहीं सकती कि तेरा काला वर्ण मेरे ही कारण काला हुआ है।